नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का। अपने जीवन में इतने खुश रहो कि अगर दूसरे भी आपको देखें तो वो भी खुश हो जाएं। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करें। सत्य पर चलने वाले परेशान हो सकते हैं पर पराजित कभी नहीं हो सकते। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ हम बढ़ते हैं आगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 और 11 जून का करंट अफेयर्स का फुल कवरेज। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। भारत ने डेनमार्क के साथ दोनों देशों के बीच बिजली सहयोग विकसित करने के लिए एक एमओयू पर साइन किया है। इस समझौते पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजली मंत्रालय और डेनमार्क सरकार के ऊर्जा जलवायु मंत्रालय के बीच साइन हुए हैं। यदि हम डेनमार्क की बात करें तो इसकी कैपिटल कोपेनहेगन है, जबकि करेंसी क्रोन है और प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिकसेन है। भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य वाइस एडमिरल विनय बुधवार को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह अवार्ड ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है। टॉप 500 यूनिवर्सिटी में केवल 8 भारतीय संस्थानों को जगह दी गई है। आईआईटी बॉम्बे अपनी 172वें स्थान पर है, जबकि वो 20 पायदान नीचे फिसल गया। आईएससी बेंगलुरु को 185th रैंक मिली है, जबकि आईआईटी दिल्ली को 182 रैंक मिली है। जबकि इस रैंकिंग में टॉप पर यूएस की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी शामिल की गई है। विश्व की जाने माने टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने भारत में जन्मे प्रभाकर राघवन को गूगल सर्च का नया हेड बनाया है। वह अब बेन गोम्स की जगह लेंगे। आईआईटी मद्रास में ग्रेजुएट राघवन साल 2012 में गूगल से जुड़े थे और 2018 से एडवर्टाइज प्रोडक्ट का नेतृत्व भी कर रहे थे। यदि हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसके सीईओ सत्य नाडेला हैं, जबकि गूगल के सुंदर पिचई हैं। अमेरिका में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के चलते बेल्जियम में प्रदर्शनकारियों ने लियोपोल्ड द्वितीय की प्रतिमा को गिरा दिया। वर्ष 1865 से 1909 के बीच शासन करने वाले लियोपोल्ड सेकेंड को बेल्जियम पर सबसे अधिक समय तक राज करने वाला शासक माना जाता है। कांगो पर अपने स्वामित्व के दौरान लियोपोल्ड ने लाखों की संख्या में कांगो के मूल निवासियों की क्रूर हत्याएं भी की थीं। वर्ष 1908 में लियोपोल्ड ने कांगो को बेल्जियम सरकार के हाथों बेच दिया और यह क्षेत्र बेल्जियम का उपनिवेश बन गया। तमिलनाडु में डीएमके से 3 बार विधायक रहे जे अंबाजगन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह पहली बार 2001 में टी नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए थे। गूगल क्लाउड ने अनिल वल्लूरू को भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। गूगल क्लाउड में शामिल होने से पहले वे नेट ऐप में भारत और सार्क ऑपरेशन के चेयरमैन भी थे। यदि हम गूगल क्लाउड इंडिया की बात करें तो इसके प्रेजेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर करण बाजवा हैं। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा की है। यह फैसला उन्होंने एक ऊर्जा संयंत्र केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद लिया। यह घटना नारिल्स्क शहर के बाहरी इलाके में ऊर्जा संयंत्र में हुई, जो मॉस्को से 2,900 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसा पहली बार नहीं है। साल 2016 की एक दुर्घटना में भी एक अन्य प्लांट में पास में नदी में तेल लीक हुआ था, जिससे नदी का रंग लाल हो गया था। इस घटना के लिए $1,000 से कम का जुर्माना भी लगाया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ कश्मीरी वकील जावेद इकबाल वानी को जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है। इससे पहले वो 2019 में लगभग 11 महीनों तक जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल के रूप में भी काम कर चुके हैं।
न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस के संचरण को समाप्त कर दिया है और ऐसा सीमा प्रतिबंधों को छोड़कर सभी रोकथाम उपायों को भी हटा दिया है। यह दक्षिण प्रशांत राष्ट्र को ऐसा करने वाले पहले देशों में एक बनाता है। यदि हम न्यूजीलैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल वेलिंगटन है, जबकि यहाँ की करेंसी डॉलर है। गुजरात खाद्य सुरक्षा सूचकांक फूड सेफ्टी इंडेक्स में बड़े राज्यों में टॉप पर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ टॉप पर है। गोवा छोटे राज्यों की लिस्ट में अग्रणी है। गुजरात के बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं। यह जानकारी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। यह इंडेक्स एक तरह का पैरामीटर है जो बताता है कि शहर में फूड सेफ्टी के लिए सरकार या प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे कदम कितने प्रभावशाली हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। 2020 के लिए वन क्षेत्र के लिए मार्कस वालनबर्ग प्राइज की घोषणा की गई। यह अवार्ड जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल के लिए जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वारिंग और निकोलस सी कूटरन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को दिए जाने का उद्देश्य उन वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना है जो ज्ञान को व्यापक बनाने और वानिकी के महत्व के क्षेत्रों में तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दस हजार से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले पहले और एकमात्र पाकिस्तानी बल्लेबाज यूनिस खान को उनके आगामी इंग्लैंड दौरे के दौरान बल्लेबाजी कोच बनाया गया। 17 साल के लंबे कैरियर में यूनिस ने 118 टेस्ट मैचों में 52 की औसत से लगभग 10,000 रन बनाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए चेयरमैन मनोज आहूजा होंगे। वह उड़ीसा कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह अनीता करवाल का स्थान लेंगे। अनीता करवाल को एचआरडी मिनिस्ट्री के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा के नेतृत्व इंजीनियरिंग योगदान उनके प्रशासन के लिए नासा सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया। वह 30 वर्षों से नासा से जुड़े हुए हैं। आर के चेट्टी पांडिपति 2002 में इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय थे। यदि हम नासा की बात करें तो उसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी है, जबकि इसके चेयरमैन जिम बिल्डेनस्टाइन है और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद 4 साल के लिए गोमती मारीमुथु पर बैन लगा दिया। तमिलनाडु की इस एथलीट के मेडल, रैंकिंग पॉइंट्स और अवार्ड को पूरी तरह से जब्त कर लिया जाता है। उन्होंने 2019 एशियन चैंपियनशिप में 2 मिनट 70 सेकेंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता था, जो दोहा कतर में आयोजित किया गया था। यदि हम एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है, जबकि इसके चेयरमैन ब्रेट क्लाथियर हैं। पूर्व केंद्रीय वाटर रिसोर्स मिनिस्टर अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया। वे उड़ीसा के भद्रक से 8 बार सांसद भी रहे थे। वह 2000 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में जल संसाधन मंत्री थे। वे 1971 में कांग्रेस के टिकट पर भद्रक से लोकसभा सांसद चुने गए थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने तुरंत कस्टम को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आयातकों को कस्टम ड्यूटी अधिकारियों के साथ नियमित इंटरफेस के साथ उन्मूलन के साथ लाभ मिलेगा। चेन्नई में आयात किए गए सामान का मूल्यांकन बेंगलुरु में स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा। यदि हम सीबीआईसी की बात करें तो इसके प्रेजेंट में चेयरमैन एम अजीत कुमार हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सभी विकास खंडों में आवश्यक सुविधाओं के साथ पार्क और उद्यान विकसित किए जाएंगे।
उड़ीसा कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा गान का दर्जा देने की मंजूरी दी है। इस एंथम को 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा लिखा गया। यह गीत उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। यदि हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, जबकि गवर्नर गणेशी लाल हैं। आईआईटी गुवाहाटी ने कोविड-19 के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी नामक एक ऐप डेवलप किया है। इसको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया। यह एक हाइब्रिड सॉफ्टवेयर ऐप है जो एयरपोर्ट की सॉफ्ट प्रणाली को बदले बगैर फेस बायोमेट्रिक मान्यता का समर्थन करेगा। वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2,967 हो गई थी। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक 526, इसके बाद कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 थी। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में देश भर में बाघों की मृत्यु के 85 मामले सामने आए और 11 मामलों में मरने की पुष्टि उनके अंगों के मिलने के आधार पर की गई। वर्ष 2018 के दौरान बाघों की मृत्यु के 100 मामले, 2017 में 115 मामले और 2016 में 122 मामले सामने आए थे। यदि हम 8 वर्षों की बात करें तो 8 वर्षों में भारत में लगभग 750 बाघों की मृत्यु हो गई। भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में एशियाई शेरों की संख्या 674 हो गई। पश्चिमी गुजरात में स्थित गिर अभयारण्य में यह शेर पाए जाते हैं। यदि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैं, जबकि गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। आईआईएम लखनऊ के पूर्व निदेशक प्रीतम सिंह का निधन हो गया। उन्होंने 5 साल 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट 2012 से जो सत्र आया था उसके लिए अध्यक्षता भी की थी। प्रबंधन शिक्षा क्षेत्र में उन्हें 2003 में पद्मश्री, 2009 में विवेकानंद फाउंडेशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।